अगर यहाँ से नहीं बनता है तो फिर मैं अलग-अलग तरीका निकालूँगा, ट्रस्ट तो बनेगा, काम तो होगा, भक्ति तो होगी, प्रचार तो होगा, प्रसार तो होगा। वीडियो भी बना था, पर वीडियो टेलीकास्ट नहीं हो पाया, उसमें कट-वट बहुत लगता है ना? बन तो गया था। अभी तक कुछ 5 मिनट का वीडियो है, वो ट्रिम करके 3 मिनट का बनाना है और वो पब्लिश होगा। रियली सॉरी वो वीडियो आप लोगों तक आज नहीं पहुँचा। धर्मांतरण पे ही है, परंतु धर्मांतरण का पार्ट ए है, अभी तक तो धर्मांतरण की मुख्यतः बात नहीं हुई है। बस आज के वीडियो में तो बस धर्मांतरण के बारे में, के विषय में बस बताया गया है। आगे धर्मांतरण के बारे में और बात करेंगे। चलिए, इसी बात पे स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम और रियली सॉरी, मेरे को अच्छा नहीं लगता कभी भी वेट करना। 5 पीएम क्लास आज नहीं हुई थी और एज़ अ कॉम्पेंसेशन तो कभी हो ही नहीं सकता। जो समय बीत गया वो तो कभी नहीं आएगा। बट हम लोग 2 दिन 6 बजे तक क्लास करेंगे। 5:40 तक जनरली क्लास चलती है, 6 बजे तक क्लास करेंगे और बाकी देखते हैं और क्या कर सकते हैं। 2 दिन तो करेंगे, तीसरे दिन भी करने का पूरा प्रयास रहेगा। पता नहीं क्यों लग रहा है तीसरे दिन में कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं तीसरे दिन में कमिट नहीं कर रहा हूँ। 2 दिन तो करेंगे ही करेंगे, तीसरे दिन भी करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, ठीक है। और यस, इस बीच में किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हैं तो पूछ सकते हैं, तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। मैं 3 बजे से दोपहर के 3 बजे से इस कार्य में लगा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट मोमेंट गया और उसीलिए 5 पीएम वाली क्लास भी कैंसिल करनी पड़ी, है ना। और प्रयास करेंगे, अभी प्रयास कम है, अभी और करेंगे और दृढ़ता से और शुद्धता से और अच्छे से करेंगे, ठीक। आप लोग भी कृपया करके सहयोग करते रहिए, जो भी जैसे भी कर सकता है ना। हाँ, आज भी किसी से बात हो रही थी, वो यही बात बोल रहे थे, गाय अनप्रॉफिटेबल है। देखिए, मुँह से बोलते हुए बड़ा दर्द होता है, परंतु मैं बता रहा था कि देसी गाय का नंबर का क्या से क्या हो गया और मेरी जिससे भी बात होती है, मैं प्रयास करता हूँ कि उनको भी पोटेंशियल डोनर बनाऊँ, उनको भी बोलूँ कि बाद में आप डोनेट कीजिएगा। पहले तो एक बार आइडिया देते हैं, फिर बाद में रिक्वेस्ट करेंगे। तो उनने बोला कि गायों का जर्सी गाय दूध के मामले में अच्छी होती है और उसमें तो फ़ायदा है लोगों का। देसी गाय को पालने में फ़ायदा नहीं है। मैंने फिर जैसे ही बोला देसी गाय को पालने में फ़ायदा नहीं है, तो मैंने बस यही बोला, हाँ, देसी गाय को पालने में फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तो इसमें है कि उसको मार करके खा लिया जाए और वही हो रहा है ना? देखिए, अनर्थ करने वाले लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो आवश्यक है भक्त लोग आगे आएँ और बोलें, नहीं ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। और कौन रक्षा करेगा? हम करेंगे रक्षा। मैं सच बता रहा हूँ, सारे वैष्णव एक तरफ हो जाए ना, देसी गाय क्या 100 करोड़ का नंबर था ना, हैं? 100 मिलियन था कि 100 करोड़ था? 100 मिलियन था आई थिंक, 10 करोड़। जो भी था, मैं वो नंबर अचीव करके बता दूँगा। सारे वैष्णव को एक तरफ कर दीजिए, बस। और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। सारा वैष्णव सपोर्ट कर रहा है। तो क्या है ना, हमको बाहर का सपोर्ट चाहिए ही नहीं। हमको भौतिकवादी लोगों का सपोर्ट चाहिए ही नहीं। वैसे तो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को भौतिकवादी लोग भी सपोर्ट करें, मैं तो गौशाला के लिए काम करूँगा। निश्चित रूप से उनका हाथ जोड़ना और पैर भी पकड़ना है, तो मैं तो गाय के लिए किसी का भी पैर पकड़ने के लिए तैयार। एक गाय को काटने से बचा लिया जाए, उसके लिए मेरे को किसका पैर पकड़ना पड़े, मैं पकड़ने के लिए तैयार। समझिए, पैर पकड़ने से कोई निम्न नहीं हो जाता। उनको लगता होगा ऊँचे हो गए, पर हम निम्न नहीं हो जाते। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि शास्त्रों का प्रचार करते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों की वाणी बोलने का प्रयास करते हैं, इसलिए वैसा न करें, गरिमा को न गिराएँ, तो ठीक रहेगा। परंतु अगर किसी को पता न चले और वो भौतिकवादी जैसे सपोज़ करें, कोई एक भौतिकवादी है, उसके चरणों में गिर जाएँ और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य गाय बच जाए। किसी को पता न चले। किसी को पता न चलने का अर्थ है कि गरिमा दूसरे के सामने गिर ना जाए। उनके सामने निम्न बनना पड़े, हम बनने के लिए तैयार हैं, परंतु गरिमा नहीं गिरनी चाहिए। गरिमा गिरेगी तो फिर क्या होगा, दूसरे लोग वैल्यू नहीं करेंगे, प्रॉब्लम ये है।
हमारी क्या गरिमा है? हम तो अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि वाले लोग हैं जी। हमारी क्या महिमा है? हैं? हम तो निम्न है, सच में निम्न। ठीक है? समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते रहेंगे और चलिए श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करते हैं। जिनकी भी जो भी जिज्ञासाएँ होंगी, कुछ भी होगा कृपया पूछिएगा, है ना? हाँ, संकोच मत कीजिएगा। ओके? मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। उस समय राजा पुरंजन आसुरी प्रवृत्तियों से अत्यधिक हरे प्रभावित कृष्णा माता जी, आवाज़ साफ नहीं आ रही है। विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। उस समय राजा पुरंजन आसुरी प्रवृत्तियों से अत्यधिक प्रभावित था। इसके कारण उसका हृदय अत्यंत कठोर और निर्दय हो गया और उसने तीखे बाणों से वन में अनेक निर्दोष पशुओं को बिना किसी विचार के मार डाला। तात्पर्य: जब कोई व्यक्ति अपनी भौतिक स्थिति पर अत्यधिक अभिमानी हो जाता है तो वह अपनी इंद्रियों का उपभोग असीमित रूप से करने का प्रयास करता है, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होकर। इस प्रकार उसे आसुरी या राक्षसी कहा जाता है। जब लोग राक्षसी भावना से युक्त होते हैं तो वे निर्धन पशुओं के प्रति दयालु नहीं होते। परिणाम स्वरूप वे विभिन्न पशु वधशालाएं चलाते हैं। इसे तकनीकी रूप से सूना या हिंसा कहा जाता है, जिसका अर्थ है जीवों की हत्या। कलयुग में रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के कारण लगभग सभी लोग आसुरी या राक्षसी होते हैं। इसलिए वे मांस खाने के अत्यधिक शौकीन होते हैं और इस उद्देश्य के लिए वे विभिन्न प्रकार की पशु वधशालाएं चलाते हैं। कलयुग में दया की प्रवृत्ति लगभग शून्य हो गई है। परिणाम स्वरूप मनुष्यों और राष्ट्रों के बीच सदैव लड़ाई और युद्ध होते रहते हैं। लोग यह नहीं समझते कि क्योंकि वे असीमित रूप से पशुओं को मारते हैं, उन्हें भी बड़े युद्धों में पशुओं की तरह वध किया जाना चाहिए। यह पश्चिमी देशों में अत्यधिक स्पष्ट है। पश्चिम में पशु वधशालाएं बिना किसी प्रतिबंध के चलाई जाती हैं और इसलिए प्रत्येक 5वें या 10वें वर्ष एक बड़ा युद्ध होता है, जिसमें असंख्य लोगों को पशुओं से भी अधिक क्रूर तरीके से मार डाला जाता है। कभी-कभी युद्ध के दौरान सैनिक अपने शत्रुओं को एकाग्रता शिविर में रखते हैं और उन्हें अत्यंत क्रूर तरीके से मार डालते हैं। ये प्रतिक्रियाएं हैं जो पशु वधशालाओं में असीमित पशु हत्या और वन में शिकारियों द्वारा उत्पन्न की जाती है। अभिमानी आसुरी प्रकृति के नियमों या भगवान के नियमों को नहीं जानते। परिणाम स्वरूप वे निर्दोष पशुओं को बिना किसी चिंता के असीमित रूप से मार डालते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में पशु हत्या पूर्णतः निषिद्ध है। इस आंदोलन में कोई भी व्यक्ति वास्तविक शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि वह 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करने का वचन नहीं देता। कोई पशु हत्या नहीं, कोई नशा नहीं, कोई अवैध यौन संबंध नहीं और कोई जुआ नहीं। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एकमात्र साधन है जिसके द्वारा कलयुग में मनुष्य के पापपूर्ण कार्यों का प्रतिकार किया जा सकता है। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, पिछली बार 5 पीएम वाली क्लास में जो पढ़े थे, एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द 9 पीएम की क्लास के बाद एग्जैक्टली वही थे। नोट किया था? जिसने भी वीडियो सुना था 5 पीएम वाला, 5 पीएम की क्लास ज्वाइन की थी, नोट किया था? एग्जैक्टली जो बात हुई थी वही, एग्जैक्टली जो बात हुई थी वही। आज जिस कार्य के लिए गए हुए थे, एग्जैक्टली जो बात बोल रहे थे वही अभी आ रहा है। यहाँ पे पशु हत्या किसी और के विषय में आ रहा है, परंतु हाँ, हम लोग गाय की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही। और ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? और मैंने पहले से पढ़ा हुआ नहीं था और ये जो आज का दिन था, ये तो ऐसा था कि पता नहीं, ये कार्य आज ही हो सकता था, कल नहीं हो सकता था, ठीक है? थोड़ा सा भी कल नहीं डिले कर सकते थे। तो समझिए, हाँ,
पशु की हत्या वर्जित है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुसार पशु की हत्या वर्जित है, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखिए, समझिए, दो बातें हैं। पहला, अच्छा है आप पशु की हत्या न करें, बहुत ही अच्छा है, परंतु इससे भी अच्छा क्या है, आप इस लक्ष्य के लिए खड़े हो जाएं कि हम पशु की हत्या नहीं होने देंगे, और उसमें भी सर्वोच्च क्या है, गायों की रक्षा करेंगे। पर किस लिए? क्योंकि कृष्णा को प्रिय है, वो गैया कृष्णा को प्रिय है। आप देखिए ना, ये सत्य नहीं है क्या कि अगर कोई माँ, या तो किसी की स्थिति खराब है, या तो कुछ भी कारण है, कोई माँ, आजकल तो देखते हैं ना कि छोटे-छोटे नवजात बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। अगर कोई माँ दूध ना पिलाए तो बच्चा बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर कोई माँ दूध ना पिलाए तो उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होता है? डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? हमेशा से क्या चलता आ रहा है? गाय का दूध। कोई आज का नहीं है, आज कोई नया नहीं बना दिया गया कि आज मैं बोलना स्टार्ट कर दिया। ये हमेशा से है ना, सबने देखा ना, सब काल में देखा है ना। कोई माँ अगर अपना दूध ना पिला पाए बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, और आप देखिए ना, गाय का बछड़ा जो होता है ना, गाय की जो बछड़ी होती है, तो देखिए कितनी छोटी सी जन्म लेती है? और थोड़े समय में माँ का दूध पी के इतनी बड़ी हो जाती है। ये गाय गाय में ही ये शक्ति है, और किसी जीव में नहीं है, और कोई ये जीव नहीं कर सकता। आप समझिए, अगर हम पशु का बात कर रहे हैं, गाय को मैं पशु नहीं मानता और बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। जो कृष्णा को प्रिय हो, पशु कैसे? तथ्यात्मक दृष्टिकोण मत देखिए, तथ्यात्मक दृष्टिकोण देख करके फिर भक्ति नहीं होती। गाय को, कृष्णा को जो प्रिय है, हम उस गाय को पशु कैसे मान लें? आज कोई बोल रहा था, सुना मैंने, मतलब मन करता है सीधा तमाचा दे। कोई एक व्यक्ति है जो बोलते हैं कि गौ हत्या बैन हो गया, गाय की हत्या नहीं होगी। तो बोलती है, माता है, माता को कभी मारना नहीं चाहिए, परंतु कोई ऐसी स्थिति हो तो माता क्या, पुरुष क्या, क्या 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 क्या, हमको कोई अंतर ही नहीं पड़ता, किसी को भी ले आइए। तो क्या ना, थप्पड़ ना मारे, परंतु थप्पड़ की मार से ज्यादा बड़ी मार पड़े, इतना होना चाहिए। मतलब थप्पड़ की मार का जितना असर हो, उससे भी ज्यादा असर हो। थप्पड़ ना मारे, हम थप्पड़ मार करके वैसा ना करें, परंतु असर उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे ज्यादा दर्द होना चाहिए। बोलती है कि आजकल सरकारें ऐसा करने लग गई है कि खाने पीने पे भी पाबंदी करने लग गई है। हाँ, बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। जहां पे भी गाय है वो मेरी माँ है, बिल्कुल सही बात है। मैं अपनी माँ की पूर्ण रूप से रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है आप उसे मार के खा जाएं। ये बात बिल्कुल सही है, हम लोगों को रक्षा कर लेना चाहिए। अरे मेरे ही कुछ भाई बहन, चाचा चाची, कोई मेरे ही रिश्तेदार नालायक निकले हैं, उसी लिए गाय की रक्षा नहीं हो रही। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, वैष्णवों में इतना हिम्मत है, इतना दम है कि सारे विश्व में जितनी गाय है, सबकी रक्षा कर लेंगे। वैष्णवों का लक्ष्य होना चाहिए कि गौ सेवा करेंगे, ब्राह्मण सेवा करेंगे, नहीं तो किस लिए जीवन है?
जब जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहे, किस लिए जीवन? निश्चित रूप से शुद्धिकरण है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कार्य नहीं करना। भगवत गीता कार्य न करना थोड़ी ना सिखाता है। भगवत गीता तो और दृढ़ता से कार्य करना सिखाता है। ठीक है, पशु हत्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और वैष्णवों के लिए सिद्धांत भी बहुत अच्छा है और होना ही चाहिए। यथासंभव सभी गायों की रक्षा करें और सब कोई मिलकर गायों की रक्षा करे। देखिए, फिर से मैं बार-बार बताने के लिए तैयार हूँ। जो मूल रूप से गाय हैं, उनका मान सर्वोच्च है। परंतु ऐसा नहीं है दूसरे का मान नहीं करते, मान करते हैं, पर अब जो माँ का मान है, चाची का मान तो नहीं हो सकता। चाची चाची रहेगी, माँ का स्थान तो नहीं मिलेगा, है ना? तो गाय गाय रहेगी, जो देसी गाय है, जो मूल रूप से गाय है, वो गाय रहेगी और बाकी लोगों का मान वैसा नहीं होगा। पशु की हत्या बिल्कुल निषेध है। अगर आप पशु की हत्या कर रहे हैं तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप लोगों ने देखा है ना, 2-3 इंस्टेंसेस हो चुके हैं, 2-3 जहां पे कोई डिवोटी ज्वाइन करता है। मैं कुछ नहीं बोलता हूं कि पशु हत्या कीजिए, न कीजिए, मांस खाना बंद कीजिए, मत कीजिए। 2-3 इंस्टेंस हो चुका है जहां पे डिवोटी स्वयं एडमिट करते हैं, कितना 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, कि अब हम पशु हत्या नहीं करेंगे। हुआ नहीं हुआ है? लाइव है आप लोगों के सामने, हुआ नहीं हुआ है? हाँ, ये है प्रभाव प्रेम का। अब बताइए, द्वेष वहां पे है, प्रेम यहाँ पे है। हम पशु हत्या अपने आप ही बंद करा देते हैं। वो लोग जो भी है, वो सबका अहित करते जाते हैं। हमारा मार्ग श्रेष्ठ है कि उनका मार्ग श्रेष्ठ है? हमारी बातों का पालन होना चाहिए, वैष्णव सिद्धांतों का पालन होना चाहिए कि बाकी किसी सिद्धांतों का पालन होना चाहिए? जब भक्ति करते रहेंगे तो अवगुण स्वतः समाप्त हो जाएंगे, सारे अवगुण समाप्त होंगे, सारे। ये तो एक रिफ्लेक्शन है। मेरे में कोई क्षमता नहीं है, परंतु ऊपर से ये क्षमता मिल रही है कि असंभव से असंभव कार्य भी करके बताएंगे। करने वाला मैं नहीं हूं, परंतु फिर भी करके बताएंगे। कौन करेगा? करने वाला करेगा जी, करने वाला करेगा, हम नहीं करेंगे। वैष्णव सिद्धांत सोच के देखिए, बाकी सारे कितने सारे रास्ते हैं और एक हमारा रास्ता। सोच के देखिए, अगर देखिए क्या होता है ना, हम लोगों का जब अपने ऊपर, आपके ऊपर कभी बुरा होता है तब आपको अनुभव होता है। सोच के देखिए, अगर आपके साथ अहित हो रहा है तो आपको कैसा अनुभव होगा, कैसा लगेगा? आपका अहित हो रहा है, आपको कैसा लगेगा? हम बोलते हैं किसी का अहित नहीं होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैष्णव सिद्धांत बोलता है किसी का अहित नहीं होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन बोलता है किसी का अहित नहीं होना चाहिए, सबका हित होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु क्या किसी का, कुछ लोगों का हित करने आते और कुछ लोगों का अहित करने आते? बिल्कुल नहीं। एक वैष्णव सबका हित करने आता है। लोग मूर्ख होते हैं, अस्वीकार करते हैं। लोग मूर्ख होते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता।
कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वैष्णव के सिद्धांतों को तो स्वीकार कर रहे हैं और लोगों का हित नहीं होगा। वैष्णव आए ही हैं सबका हित करने, सबका हित करने। कोई किसी भी स्तर पे हो, कोई तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, सतोगुणी हो, शुद्ध सात्विक हो, अगर कोई शुद्ध वैष्णव है तो सबका हित करेगा। वन डॉक्टर फिट्स ऑल। एक डॉक्टर है जो सभी का दर्द निवारण करने के लिए तैयार है। परंतु लोग मूर्ख होते हैं जो स्वीकार नहीं कर पाते। लोग मूर्ख, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, परंतु जब आजकल सनातन धर्म के बारे में बता रहे, रास्तों के बारे में बता रहे हैं, तो देखिए कितने सारे रास्ते हैं, नहीं? परंतु कोई रास्ता है जो सबका हित कर रहा हो, जो सबको स्वीकार रहा हो, सबके लिए हो। एक दवाई है, सबके लिए काम करती है, सारी चेतना के लोग एक ही कार्य करके शुद्ध हो जाते हैं। ये बस सर्वोच्च में हो सकता है, ये बस सर्वोच्च में हो सकता है। मुझे तो बस एक प्रकार के लोग दिखे हैं जो बदलते नहीं है। कौन वाले लोग बताइए? कौन से लोग बदलते नहीं है? हैं? जल्दी बताइए, कौन है जो नहीं बदलेगा? हैं? द्वेष करने वाले, बस एक यही लोग हैं जो नहीं बदलते। एक यही है जो नहीं बदलते, बाकी सब बदल जाते हैं, बाकी सब सुधर जाते हैं, बाकी सब अच्छे हो जाते हैं। क्यों क्यों द्वेष करते हैं? क्यों नहीं सत्य को स्वीकार कर लेते? जो सत्य है उसको स्वीकार कर लीजिए। आप मेरी बात भी नहीं स्वीकार कीजिए, मेरे को वो भी चलेगा, परंतु सत्य को अस्वीकार करना ये तो देखिए क्या है, ये तो अपने कष्ट को आमंत्रित करना है ना? आजकल उवाचा इसी पे आ रहा है। देखिए प्लीज समझिए, बहुत प्रकार के लोग हैं, अभी अच्छे से समझिएगा। कुछ लोग हैं जो शुद्ध होने के भेष में नाटक करते हैं, झूठ करते हैं, पाप कर्म करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत चीजों में लगे हुए हैं। एक पाप कर्म करने वाले, एक गलत चीजों में लगने वाले। ओके, कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए ही नहीं, शुद्ध मार्ग चाहिए ही नहीं। तीसरे प्रकार के चाहिए नहीं। देखिए समझिए, सब कोई पाप कर्म ही कर रहा है, परंतु सबसे बड़ा अनर्थ मालूम है कौन कर रहा है? जो चोला पहन के आ जाता है भक्तों का, भक्ति का। लोग ठगाते हैं इस पे, पता नहीं है। मेरे को ये वीडियो बनाते हुए बड़ा संकोच भी हो रहा है, उसलिए मैं शायद नहीं बनाऊं, पर ये बहुत ज्वलंत टॉपिक है और मेरा तो हृदय करता है इस पे घंटों घंटों बोलूं। पता नहीं आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में सुना है, नहीं सुना? सुना है तो बता दीजिएगा। एक कोई संत हैं जो लड़कियों पे, स्त्रियों पे टीका टिप्पणी कर दी है। दूसरे एक और संत हैं, उनकी भी टीका टिप्पणी जो है वो सामने रख दी गई और लोग अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। एक संत हैं, दूसरे एक और संत हैं। एक देखिए, एक संत तो वही हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे 2-3 दिन में, और एक संत और हैं। अब मैं क्या बोलूं,
उन संत के बारे में नहीं बोलूं ज्यादा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शास्त्रों के विपरीत बहुत सारी बातें उनके मुख से सुना है मैंने। अब बात कैसा है ना, वो दोनों बात सही बोल रहे हैं, दोनों ही बात सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, परंतु उसको शुद्ध हृदय से रख ही नहीं रहे, सही तरीके से प्रस्तुत कर ही नहीं रहे, लोग अर्थ का अनर्थ समझ रहे। एक बोलते हैं स्त्री के बारे में, बोलते हैं जवानी आ गई है, शब्द ये था जवानी। अब मैं क्या बोलूं, देखिए क्या होता है, हम लोगों ने भी जाना है, ये मालूम है स्त्री का एक स्वाभाविक स्वरूप है, किसी में भी बॉडी चेंजेस होंगे तो वो उस अनुरूप एक्ट करेगा ही करेगा। अभी जैसे सपोज करें मेरे हाथ पे यहाँ पे कट जाए तो मैं चिल्लाऊंगा, ये तो स्वाभाविक है ना। या फिर दर्द अनुभव होगा, उसका कोई भी एक्सप्रेशन होगा, चिढ़ रहा हूं या फिर एकदम उदास हो गया है, थोड़ा सैड हो गया, कुछ भी कोई एक एक्सप्रेशन होगा, परंतु ये स्वाभाविक होगा। अगर चोट लग जाती है, मेरे हाथ पे चोट लग गई है, गाय का वो साफ करते करते है ना, जल्दी साफ कर रहे थे, एक्चुअली मैं इसी काम के लिए सुबह से जल्दी कर रहे थे, सुबह भी नहीं हुआ, फिर अभी भी प्रयास करते रहे, कोई नहीं। तो सुबह जब गाय का साफ कर रहे थे ना, तो इस उंगली पे चोट लगी, जैसे चोट लगी दर्द हुआ ना, स्वाभाविक रिएक्शन है ना, हमको जल्दी करना था, फिर भी चोट लगी। तो ये स्वाभाविक होता है, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसको कैसे बदल दिया जाए। स्त्री की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उसको आप बदल दीजिएगा। अब जब एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है तो उसके अनुरूप उसको एक मेंटल सेटअप भी चाहिए, नहीं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। देखिए बड़ा सरल सा बात है, जो भी केमिकल रिएक्शन पढ़ा होगा वो जानता होगा, एक फ्री एटम होता है, उसको किसी एटम से कंबाइन कर देते तो वो एटम स्टेबल बन जाता है, नहीं तो भटकते रहता है। और वो उसकी गलती नहीं है। अब इसमें स्त्री को गलत बता देना, स्त्री की गलती नहीं है, वो स्त्री की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। गलती किसकी? समाज की। परंतु अब जब गलती समाज की है तब भी बचाएगा कौन? अब समाज बचाएगा? बिल्कुल नहीं बचाएगा, अब स्त्री को बचना है, चाहे वो कष्टदायक स्थिति भी हो, स्त्री को बचना है। हम लोगों ने भी क्लास में जाना है, तो क्या है, सत्य वही है। अब उसको गलत रूप से प्रस्तुत कर दे और गलत रूप से समझ ले तो बड़ा अटपटा लगता है। बताइए, देखिए क्या बोल रहा है। परंतु कोई ये बात नहीं बताता, मुझे तो कोई ये बात बताते हुए नहीं देखता कि शास्त्रों की बातों मानो। आप लोग शास्त्र की बातें मानना शुरू करिए, शास्त्र का बात सुनिए, उससे क्या होता है, उससे संयमता आती है। बस ये बोल देना, देखो तुम गलत हो, तुम सही हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये कैसे चल जाएगा? अगर किसी को हम गलत ही बता दे रहे हैं, मान लिया जाए मैं स्त्री को गलत ही बता दिया, तो उससे क्या उसका सुधार हो जाएगा? सुधार हो जाएगा? हम बता दिए ठीक है एकदम गलत है, सारा परेशानी स्त्री के कारण, मान लीजिए शास्त्रों में बहुत बार लिखा रहता है कि स्त्री ही कष्टों का कारण बन जाती है, हाँ ठीक मान, तो उससे क्या सुधार हो जाएगा? अब हम बताते हैं, आज देखिए ना यहाँ पे स्त्रियां बैठी हुई हैं, नहीं बैठी हुई हैं क्या? अब देखिए स्त्री का नंबर हमेशा ही ज्यादा होगा, गिन लीजिए 2:1 से भी ज्यादा होगा,
मतलब 67% से भी ज्यादा स्त्रियां होंगी, 33% भी पुरुष तथाकथित रूप से नहीं होंगे, नहीं होंगे, ऐसा ही होता है स्वाभाविक रूप से। तो अगर शास्त्र पढ़ेंगी तो क्या होगा? शास्त्र पढ़ेंगे तो गलत कार्य नहीं करेंगे। शास्त्रों के बारे में बताइए। हाँ, किसी की कोई स्थिति है, आप उसको बता करके, किसी को निम्न बता करके क्या किसी का लाभ हो गया क्या? अच्छा चलिए मान भी लिए निम्न है, मान भी लिए तो क्या हो गया? परेशानी तो ये लोगों से है कि सही रूप से बोलते ही नहीं। भगवान की बातें सुनिए, भगवान जैसा बोलते हैं उसके लिए कार्य की। अरे बताइए, हम तो साफ साफ बोलते हैं, तो आप बताइए, कोई भी पूरे विश्व में कोई भी है, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, मैं तो बोलता हूँ असुर भी, अगर वो भगवान की बातों का पालन करे तो कोई भी गलत कार्य कर सकता है? कोई भी गलत कार्य कर सकता है भगवान की बात का पालन कर। तो स्त्री गलत कर रही तो भगवान की बातें सुन रही है। हम ना स्त्री को तो बोल दिए स्त्री बुरी है, ठीक, अच्छा बिजनेस चल रहा है ये सब, अब हम क्या करें, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। प्रॉब्लम यही है, जो शुद्ध भक्त हैं, जो संत हैं, उनका तो मान होता नहीं है। गलत गलत लोगों को ही शुद्ध जान लेंगे तो फिर झेलिए और क्या कीजिए। गलत लोगों को अगर सिंहासन पे बैठा दीजिएगा तो क्या होगा? और जो सही है उसका तो मान कीजिएगा, क्या होगा? जी जी, भौतिक जगत ऐसे ही है, झिलाता है, ठीक? तो सफर है। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। राशि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। यदि कोई राजा मांस भक्षण के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो तो वह वेदों के विधानों के निर्देश अनुसार वन में जाकर कुछ उन पशुओं को मार सकता है जिन्हें मारने की अनुमति। किसी को भी अनावश्यक या बिना प्रतिबंध के पशुओं को मारने की अनुमति नहीं। वेद मूर्ख लोगों के रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित विलासिता को रोकने के लिए पशु हत्या को नियंत्रित करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आई होप आप लोगों को सनातन धर्म के बारे में जो बताया था उसी में से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत बार शास्त्रों में निम्न लोगों के बारे में भी बातें होती है, वो बात मात्र इसलिए होती है ताकि वो धर्म का पालन करें, नहीं तो वो धर्म को छोड़ देंगे, अधार्मिक हो जाएंगे। और एक बार अधार्मिक होने के बाद आप उन्हें कैसे नियंत्रित करेंगे? जैसे एक माता होती है ना, घर में माता होती है, माँ पुत्र को बोल रही है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, परंतु नहीं, पुत्र तो पाप कर्म में करना चाहता है, गलत काम में लगना चाहता है। अब माँ क्या बोले, गलत काम करना चाहते हो, एक काम करो, इतना सा गलत कर लो, कम गलत कर लो, चलो थोड़ा सा गलत करो। क्यों? क्योंकि माँ को पता है अगर हम पाप कर्म न करने दें तो ये तो बहुत बड़ा पापी बन जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा, बोलेगा कि हम माँ को नहीं स्वीकारते। बहुत बार हो जाता है ना, बहुत बार संबंध ऐसा हो जाता है, पता चल जाता है कि अब तो अलगाव निश्चित है, अब तो टूट निश्चित है ना, पता चल जाता है, अब तो खत्म हो रहा है, ये संबंध तो अब गया, हमारा बेटा हमारे हाथ से गया, हमारी बेटी हमारे हाथ से गई, अब ये हमारा आपका संबंध नहीं रहेगा, ठीक, तो समझ में आ जाता। तो उस समय क्या है, उस समय जब थोड़ा सा निम्न अवस्था उसी को स्वीकार कर लें, परंतु पूर्ण रूप से निम्न अवस्था को भी नहीं स्वीकार, थोड़ा सा निम्न को स्वीकार कर लीजिए।
है ना, थोड़ा सा नहीं, बोले चलो ठीक है, थोड़ा सा बुरा ही कर लो। और वो निम्न को क्यों स्वीकार है? ताकि उसको नियंत्रित करके ठीक कर पाए। ऐसा नहीं, आजकल तो ठीक उल्टा हो गया, माता पिता बच्चों को खुला नियंत्रण देते हैं, जाओ जो मर्जी सो करो। अरे बच्चे हैं, थोड़ा तो करेंगे, वो पाप कर्म कर रहा है, आप बोले बच्चे हैं थोड़ा तो करेंगे। मतलब समझिए, पाप कर्म बच्चा नहीं कर रहा है, पाप कर्म माँ बाप करा रहे हैं। आखिर कोई भगवान की बातें नहीं सुन रहा है और माँ बाप बोलते हैं हाँ ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों का अपना मन है, हम उनको कोई किसी को फोर्स नहीं करें। तो पाप कर्म बच्चा नहीं कर रहा है, बच्चा तो मूर्ख है। जैसे बच्चे के हाथ में ब्लेड दे दे और बोले हाथ कट गया, तो बोले हाँ थोड़ा तो कटता पिटता रहता है। तो ये बच्चा नहीं अपना हाथ काटा है, ये माँ बाप बच्चे का हाथ कटवाए। जानते भर में अगर ब्लेड वहां पे छोड़ दें तो गलती किसकी है? माँ बाप की। नहीं होता है। अगर पति पत्नी घर में है और बच्चा है, अब पति गलती से ब्लेड अपना छोड़ दे, कहीं पर रख दे और बच्चा हाथ काट ले, तो पत्नी नहीं बोलती आपके कारण हाथ कटा है, नहीं बोलती है। क्या बच्चे को दोष देती है? पति का दोष होता है, बच्चे का दोष होता है? बहुत स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने ये बात बहुत बार देखी होगी। बच्चा ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर से छोड़ करके आ गए, हैं? बच्चा को छोड़ करके आ गए और बच्चा गिर गया, तो किसका दोष है? बच्चे का दोष है, बच्चे का दोष है। जो बड़ा है उसका दोष है जी, बच्चे को क्या मालूम। ठीक इसी प्रकार से जो निम्न अवस्था में, उसको क्या मालूम है शुद्ध क्या। हम शुद्ध जानते हुए उनको नहीं बताएं तो गलती किसकी है? हमारी है। इसीलिए सब तक शुद्ध बताइए, ठीक। और अगर इस प्रयास में किसी को थोड़ा सा भी कष्ट आए, बोले कि हम कैसे बताएं, क्या बताएं, क्यों बताएं, क्या करें, क्या नहीं करें, किसी को थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो मैं हूँ, ठीक है, मैं बताते रहूंगा, मैं प्रयास करते रहूंगा। आज की क्लास थोड़ी सी 10 बजे ही एंड होने दी, 10 बजे यहाँ पे रीडिंग एंड होने दी, क्लास 10:30 तक चलेगी, परंतु कोशिश करेंगे 5-5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट हर दिन, थोड़ा 3-4 दिन ज्यादा पढ़ लें, सो दैट कंपनसेट हो जाए। मुझे नहीं अच्छा लगता कि थोड़ा सा भी कहीं से भी, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत खराब स्थिति से, अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी उससे पहले, आप जब मैं फोन पे बोला तो 9:12 शायद हो रहा था, 13 मिनट, उससे पहले 5 मिनट हटा दे, 5 या 7 मिनट हटा दे, 5 मिनट, उससे पहले मैं आधा घंटा बहुत खराब स्थिति में था, बस किसी तरीके से दौड़ रहा था ताकि क्लास मिस ना, लेट ना हो, डिवोटीज को लेट ना हो। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको यहाँ से कुछ धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, परंतु सीरियसली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए क्या है क्या नहीं है वो आप देखिए। तो मैं कैसे 5-10 मिनट भी मिस हुए तो जितना हो सब कंपनसेट कर लीजिए। और भी मैं कुछ बता सकता हूँ, बिल्कुल जानिए, पूछिए, बताइए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, करने के लिए तैयार, ठीक है, ओके। और देखिए भगवान की क्या लीला होती है। अगर कार्य करने का स्थिति बनाना होता है तो कल देखिए, कल आंख ऐसी थी कि आज जो अभी आधा घंटा बता रहा हूँ, आधा घंटा 45 कर ही नहीं सकते थे, कल की आंखों की स्थिति से कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। परंतु यही देखिए, राधा रानी महारानी कृपा करती है, करने वाली भी वही है, कराने वाली भी वही है, और किया भी उन्हीं के लिए जाता है, लक्ष्य भी वही है, करता भी वही, कारण भी वही और लक्ष्य भी वही। बताइए, चलिए तो करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र।
फिर की कोई भी कहीं से कुछ भी ऐसी जिज्ञासा है बिल्कुल लेंगे। ओके, बस मुझे वैष्णव प्रणाम मंत्र के बाद 30 सेकंड दे दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा पानी पीना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जनरली प्रयास करता हूँ मैं कभी बाहर निकलूँ तो मैं पानी भी ना पीऊँ। मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, 30 सेकंड से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं बाहर निकलूँ तो पानी भी ना पीऊँ, प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है हमेशा ही कर पाऊंगा, परंतु प्रयास यही रहता है। कोई पूछ रहा था कि आप क्यों नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वैष्णव प्रणाम, कोई पूछ रहा था कि आप क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं पे भी जाओ तो लोग पूछते हैं कि आप पानी तो पी लीजिए, तो पूछते हैं क्यों नहीं करते हैं। कहीं पे जाते हैं, पानी पी लिया कीजिए, खा लिया कीजिए कुछ, तो कहता हूँ चेतना दूषित हो जाएगी। तो बोलते हैं हाँ हम लोग दूषित हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, आप दूषित नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि किसी के भी हाथ का कर्म का फल होता है। आज जिनसे बात हो रही थी, जिनसे डोनेशन के लिए भी बात हो रही थी, उनसे भी यही बात हो रही थी कि हाँ फल तो लगता है, वो स्वीकार रहता है, परंतु ये मालूम है क्या, हाँ ये स्वीकारते हुए उन्होंने एक बात बोली कि हाँ आप अशुद्ध हो जाएंगे। मैं कहता देखिए मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, हम तो कुछ है ही नहीं, परंतु मैं प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अशुद्ध हूँ इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु अगर मैं अशुद्ध हो गया तो अशुद्धि प्रचार करूंगा। थोड़ा सा भी मेरे में कुछ मलिनता आ गया तो मैं अशुद्ध प्रचार करूंगा, फिर लक्ष्य शुद्ध भक्ति तो रहेगा नहीं, परम लक्ष्य तो रहेगा नहीं, लोगों को लक्ष्य तक पहुंचाना तो रहेगा नहीं, उसका हम क्या करें। स्वीकार किया और प्रसन्न भी हुआ। मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं होगा जो स्वीकार नहीं करेगा, इस बात को स्वीकार कर ही ले। ऐसा नहीं है मैं किसी को निम्न समझता हूँ, तुम अछूत हो तुम्हारे हाथ का क्या खाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, परंतु सच में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए किसके हाथ का खा रहे हैं और किस तरीके से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा, प्लीज इसका ये मतलब मत निकाल लीजिएगा कि मैं कहीं बाहर जाकर के पानी पीऊंगा ही नहीं। ऐसी स्थिति बन सकती है, ऐसी स्थिति बन सकती है कि मेरे को बाहर जाना पड़े। मैं पहले ही बताया क्या मैं मतलब 7 दिन तक, 5 दिन तक, 10 दिन तक जब भी बाहर रहूंगा अनशन पे रहूंगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो भी आवश्यक होगा मैं पीऊंगा ही, कोशिश करूंगा जितना शुद्धि को बचा सके। परंतु यहाँ पे तो बच सकता है ना, 2-4 घंटे नहीं पियेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 घंटे नहीं पियेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा है? ऐसे ही निर्जला भी कर लेते हैं तो चल जाता है, 6 घंटा नहीं पियेंगे तो क्या, वैसे है ना। अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो कर ले, और नहीं कर सकते हैं तो फिर तो ठीक है। चलिए हाँ, ये बताना इसलिए था क्योंकि कुछ लोग है ना, कुछ लोग बोलते हैं अब हम दूसरे के हाथ का नहीं खाते, अब हम ये नहीं करते। देखिए प्लीज मेरे को कॉपी मत कीजिएगा, परंतु जो उच्च सिद्धांतों का पालन कर सकते हो पालन करने का प्रयास कीजिए, शुद्धता से, मलिनता से नहीं, शुद्धता से। हृदय में शुद्धता होनी चाहिए और दृढ़ता से। ठीक है, मेरे लिए शुद्धता का पालन करना अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, ताकि आप तक शुद्धता, ताकि आप शुद्ध लक्ष्य को प्राप्त करें, है ना। मैं मलिन रहूंगा तो आपको क्या बताऊं, ठीक है। ओके चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा होंगी बिल्कुल लेंगे, वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। ओके मैं सबका हैंड ओवर कर रहा हूँ। कोई भी 2 डिवोटी परिवार में, कोई भी 2 डिवोटी साथ में हैंड रेज कीजिए। हिमांशी माता जी, परिवार में 2 लोग, प्रज्ञा माता जी आराध्या बेटी अभी करेगी क्या, करेगी? अगर 2 लोग साथ में करें, हाँ वो नहीं अभी अवेलेबल नहीं है वो। 2 लोगों का ये तो रूल है, अभी के लिए रूल 2 लोग। जी प्रभु जी, कल से मैं उसको रेडी कर दूंगी। हाँ चलिए हिमांशी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अभी आई यार जय ये होते हाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास हरिदास ठाकुर जगन्नाथ शिव जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी भवानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की हरे जय कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जगह। यस, इन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, कृपया करके पूछिए। हरे कृष्ण। ओके, यस, पूछिए। संकोच मत कीजिए। हिमांशी माता जी कुछ पूछना है? बाबूजी हाँ, हरे कृष्ण बोलिए पहले। पहले हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण बोलो पहले। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, पूछो गौ माता। गौ माता चुहती है, गौ माता घर क्यों नहीं होता पूछो। उनका घर क्यों नहीं होता? उनका घर क्यों नहीं होता? उनका घर हम बनाएंगे ना, हम लोग बना रहे हैं। उनका घर होता है, लोग घर से निकाल देते हैं, हम बनाएंगे। बनाएंगे हम। आप आओगे ना? प्रभु जी बनाएंगे। आओगे ना? बोलो हाँ जी। बहुत सारी गैया होंगी, बहुत सारी बहुत प्यार करती हैं। बोलो हाँ जी मैं आऊंगा। बोलो हाँ जी मैं आऊंगा। आओगे ना? हाँ, बस तो बनाएंगे, गौ माता का घर बनाएंगे और आप आना। मैं मदद करूँगा। हाँ, क्या करोगे? हेल्प भी करूँगा। क्या करोगे आप? प्यार भी करोगे? हेल्प भी करूँगा। हेल्प करोगे? हाँ, कितने अच्छे हो आप। करना, आप हेल्प करना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कितने देखिए, बहुत कुछ बोल नहीं पाते हैं, परंतु कितना शुद्ध हृदय है। गौ माता की मदद भी करना चाह रहे हैं, सेवा करना चाह रहे हैं, पूछते हैं घर कहाँ है, क्यों नहीं है। अच्छा है, हम लोगों का हृदय ऐसा नहीं नाचता है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी कल परसों की बात है, हमारे घर के सामने गौ माता मतलब बहुत सारी थी, तो और ये शुरू से ही गौ माता बुलाता है, काओ वाओ कुछ नहीं बोलता, एक गौ माता सिर्फ। और ये पूछ रहा था मम्मी उनका घर क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों घूमती रहती हैं। मैंने कहा ये जिज्ञासा आप प्रभु जी से पूछना। सच सच बात है ये, मतलब ये बहुत हृदय तोड़ने वाली बात है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि उनके हृदय में ये बात आती है। मतलब मालूम है क्या, मैं आपको बता रहा था, आपको याद होगा कि आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा 2 साल का 3 साल का बेटा है, आपको ऐसा लगता होगा। नहीं, ये चेतना बहुत पुरानी है और धन्य हो ऐसी चेतना जो गायों की रक्षा के बारे में, गायों के हित के बारे में सोचते हैं।
काश मैं भी सोचता उस समय मैं नहीं सोचता था, या सोचता था तो मेरे को पता नहीं है। परंतु हाँ, कभी भी हाँ, बचपन में किसी ने सिखा दिया था गाय काट लेती है तो डर लगता था, परंतु कभी भी गाय को देख करके डराने का भी हृदय नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं। गाय के प्रति कभी भी बुरा भाव तो कभी, मतलब सच में मेरे को नहीं लगता मैंने कभी हाथ भी ऐसे किया होगा। और वो क्या होता है, वो ऐसे बस कुछ करने के लिए, जैसे एक दूसरे में मारती भी है। अभी क्या है, चारा खा रही है। बस देखा था गाड़ी दी हाँ, और क्या करते हैं, क्या कह रहे थे आप? हम गन्ना उसके छूट रहे थे, डॉगी हम छूट गए थे गाड़ी के पीछे और डॉगी पहले होते अंदर घुस गया। अच्छा, डॉगी गाड़ी के अंदर घुस गया। अरे अच्छा है, यस, ये नहीं और कोई बात है। वाणी माता जी पूछिए ना। हरे कृष्णा, वाणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, जी क्या पूछना था? 2 + 2 कितना होता है? अच्छा ऐसा कुछ कह रहे हैं, अच्छा सॉरी सॉरी। नहीं प्रभु जी, अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरे माइंड में आ जाए तो फिर मैं आपसे पूछती हूँ। प्रॉब्लम तो वही है, माइंड लगाती है, माइंड क्यों लगाती है, हार्ट लगाई है। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक ये चीज है कि मैं हर चीज मतलब मान के बैठी हूँ कि जो करा रहे कृष्णा करा रहे, तो कुछ भी होता है तो मुझे लगता है अरे छोड़ो कोई बात नहीं, इसका भी सोल्यूशन मिलेगा टाइम आने पे। तो ना ही कोई क्वेश्चन आता है ना ही कुछ, आराम से चिल मार के बैठे रहो बस, सब करा रहे कृष्णा। ना चिल मत मारिए, काम कीजिए, चिल मत मारिए, सच में। देखिए क्या होता है, ये जो माता जी का भाव है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, सच में बहुत अच्छा। परंतु होगा क्या, ये कृष्णा पे आश्रित होने पे होता है कि हम जो करा रहे हैं कृष्णा करा रहे हैं। पर नहीं 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 नहीं, 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 यहीं पे तो रुकिए। गुरु क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं जो करा रहे हैं कृष्णा करा रहे हैं, पर हमको कृष्णा की सेवा करनी है, ये भी बोलते हैं हमको कृष्णा की सेवा करनी। इनफैक्ट ये वो उसमें आना चाहिए, क्या पोस्ट में, जो करा रहे हैं वो कृष्णा करा रहे हैं, पर हमको कृष्णा की सेवा करनी है। तो ये बात सही है, जो करा रहे हैं वो कृष्ण ही करा रहे हैं, परंतु हमारा प्रयास तो यही होना चाहिए कि हम कृष्णा की अच्छे से अच्छे किस प्रकार से सेवा करें। कृष्णा को किसी की आवश्यकता नहीं है, पर हमको तो सेवा करनी है। जैसे अभी छोटे प्रभु जी बोल रहे थे ना, क्या मैं भी हेल्प करूंगा, है ना। हाँ, किस प्रकार से कीजिए, सबको ही कीजिए, है ना। छोटे ही काम कीजिए पर कीजिए, है ना। आप प्रचार कर सकती हैं, लोगों तक प्रचार कर सकती हैं, कुछ और कर सकती है, कोई भी एक छोटा कार्य कर सकती है, एक सुई जितना, एक पहाड़ जितना, कुछ भी छोटा बड़ा कैसा भी कर सकते आप कीजिए, चिल नहीं मारना है, आराम नहीं है। परेशानियां जो है उसका रक्षा कृष्णा करेंगे, हैं। अब जैसे अच्छी बात तो नहीं है कि मतलब विपरीत परिस्थिति में काम करना, ये सब, पर ठीक है, काम हो जाता है तो आप, हाँ बिल्कुल इसमें निश्चिंत रहिए, काम हो जाएगा। परंतु फिर ये भी बात सही है, जब काम हो जाएगा तो और काम कीजिए, भगवान के लिए और काम कीजिए, और काम कीजिए, और काम कीजिए, है तो उससे प्रेम और बढ़ेगा। देखिए ये क्या है, हम कृष्णा पे आश्रित हो गए, बहुत अच्छी बात है, परंतु परम स्तर मालूम क्या है, परम स्तर ये भी नहीं है। अगर पूर्ण रूप से आप ऐसा कर लिए तो भी ये परम स्तर नहीं,
परम स्तर तो ये है भगवान आप पे आश्रित हो जाए। भगवान से ज्यादा आनंद है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे उससे भगवान का कुछ होने जाने वाला है नहीं, परंतु परम स्तर तो ये भगवान आपका आश्रित हो। मैया आज खाना नहीं लाई, परम स्तर तो ये है। परम स्तर तो परम स्तर यही है। कृष्णा बोलते हैं मैं गोपियों का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। परम स्तर ये नहीं है भगवान को प्रेमी जान लेना, भगवान को इस प्रकार से प्रेम करना कि भगवान भी अगर कुछ करना भी चाहे तो अपने आप को असमर्थ जाना। परम स्तर तो ये है, ठीक है। तो आश्रित होगा बहुत अच्छा है, परंतु काम कीजिए। लोग काम करना छोड़ देते हैं, भगवान के लिए कार्य कीजिए और बहुत ज्यादा कीजिए। थोड़ा नहीं, बहुत नहीं, बहुत ज्यादा, जो बेस्ट कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं कर सकते तो लोगों को भगवान के प्रेम के बारे में बताइए, और कुछ नहीं कर सकते वीडियो दिखा सकते हैं, वीडियो दिखाइए, और कुछ कर सकते हैं वो कर लीजिए। अरे एक एक डिवोटी में इतना क्षमता है, 100 200 500 सब्सक्राइबर एक डिवोटी ला सकता है, परंतु क्या है, इच्छा शक्ति की कमी है। अरे 24 घंटा मिला है, पूरा 24 घंटा भगवान के लिए लगा दिया, क्या नहीं लगाया तो अभी तो भक्ति की शुरुआत भी नहीं की। प्रभु जी गौ माता की सेवा के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? कोई छोटी सी सेवा मेरे लिए है? बिल्कुल है। आप सभी डिवोटीज को जोड़िए, डोनेशन करना चाहते हैं क्या? कैसे कैसे सेवा करना चाहती हैं बताइए। आकर के यहाँ पे सेवा करना चाहती हैं? वहां पे रह करके सेवा करना है? आप बताइए कैसे कैसे यहीं पे रह के करना होगा। हाँ पॉसिबल नहीं है। आज ही यहाँ पे आना, यहाँ पे वहां से रह करके करना है, तो लोगों को जोड़िए। मैं सच बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यूट्यूब चैनल चले। क्यों? यूट्यूब चैनल चलने पे क्या होता है, अब देखिए ना, मेरे को इससे मतलब नहीं है यूट्यूब चले। यूट्यूब चलने से मेरा थोड़ी ना घर चलेगा या कुछ होगा। बात ये है अगर यूट्यूब पे चलता है तो फिर बहुत लोग जुड़ जाते हैं, बहुत लोग जुड़ जाते हैं, बहुत लोग पर्पस के लिए जुड़ जाते हैं। हमारा कोई काम नहीं रुकेगा कि अगर आप यूट्यूब चैनल को सक्सेसफुल नहीं बनाए या सक्सेसफुल बना दे तो नंबर बढ़ा दे तो नहीं, वो सब नहीं। बात बस इतना सा, अगर यूट्यूब चैनल चल जाएगा तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। लोगों को तो जुड़ना चाहिए। लोग गौ सेवा से जुड़ जाएंगे। हम सभी को बोलेंगे, अगर सपोज करें यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हो गए, रेगुलरली देख रहे हैं, सब वीडियोस देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप लोग 11-11 रुपए महीना दे सकते हैं। हम सच बता रहे हैं, उससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। कोई 11 रुपए भी दे सकता है क्या? ट्रस्ट का अकाउंट खोल देंगे, बोलेंगे हाँ डाल दीजिए। कोई 11 रुपए डालना चाहता है डालिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब सोच के देखिए, अगर सब कोई डोनेट करने लगे कितना सारा डोनेशन आ जाएगा। तो YouTube चैनल का सक्सेसफुल होना या बहुत ज्यादा रीच हो जाना उसके लिए बहुत अच्छा हो, है ना? क्योंकि जो सुन रहे होंगे वो विचारधारा से भी जुड़ जाएंगे। एक तो वो आंतरिक रूप से शुद्ध होंगे, दूसरा वो गौ सेवा करके शुद्ध होंगे। बताइए और क्या चाहिए? सिद्धांत से स्ट्रांग हो, अगर सुन लिया तो फिर गौ सेवा करने लग जाना, और क्या चाहिए? हमको अच्छा नहीं लगता कि वीडियो बना करके डालें, हमको अच्छा नहीं लगता। लोग देखते हैं, बहुत लोग यूट्यूब पे सक्सेसफुली बस यही हो गया कि गौ सेवा बस दिखाते रहता है, बहुत सक्सेसफुल हो गया। हमसे वो होता नहीं है, हम महिमा गाते रहे। काम कीजिए,
पता नहीं हमसे वीडियो बनाते हुए भी मालूम है, एक बार वीडियो बनाया है, अभी तक आप लोगों के पास आया ही नहीं है, महीना तो हो गया होगा, 1 महीना हो गया। उसी लिए ये वाला जब वीडियो बनाया था ना, जब अभी लास्ट एक वीडियो आया था ना कि चारा खिला रहे थे, बाइक पे रखे हुए थे, गाय वहीं पे आकर के खा रही थी। तो मैंने मालूम है क्या किया था, उसी समय वीडियो बनाया था, उसी समय वहीं पे अपलोड कर दिया था, क्योंकि मैं अपलोड करता ही नहीं। पता नहीं उस समय लगेगा कि चलो बना देते हैं, फिर मेरे को मालूम है आधा घंटा बाद लगेगा क्या अपलोड करें, छोड़ो बाद में कर देंगे, छोड़ो नहीं करते हैं, इसको क्या दिखाएं, इसको दिखा करके क्या मतलब, हम अपना वैल्यू क्या कर रहे हैं, छोड़ो ये सब। कुछ उल्टा ही है मेरा, तो उसी के तरीके तभी अपलोड कर दिया। बाद में तो हम करने वाले हैं नहीं, अपलोड कर दिया, लिंक शेयर कर दिया तभी। तो कुछ भी कीजिए, आश्लीषा माता जी ये समरी भेजती है ना ग्रुप पे, मैं सच बता रहा हूँ, समरी पढ़ लेगा ना, पढ़ता नहीं है, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, बहुत कम लोग पढ़ते होंगे, परंतु मात्र समरी पढ़ के कोई भी शुद्ध हो सकता है। कोई 10 दिन समरी पढ़ ली और उसके बाद देखिएगा अपने बदल जाएगा। द्वेष ना करे, 10 दिन समरी पढ़ ले, बस क्लास भी नहीं ज्वाइन कर रहा, बस इतना सा समरी पढ़ ली, इतना पावरफुल है। अब बताइए हम कैसे करें, क्या करें? दवाई तो सारा मिल रहा है, समरी मिल रहा है, वाचा मिल रहा है, वीडियो मिल रहा है, क्लास मिल रहा है, दर्शन मिल रहा है, अब और क्या करें बताइए? हम तो और करने के लिए तैयार हैं, बट और क्या कर लें? कोशिश करेंगे और करने की, कुछ और करें तो। रियली सॉरी अगर कुछ कमी रह जाता है तो, पर आप लोग काम क्या कीजिए, सबको ही जितना मौका मिला ना, 5 मिनट के लिए काम कीजिए, 10 मिनट के लिए काम कीजिए, कुछ दिमाग लगाइए कैसे कार्य कर सकते हैं, खुद करके बताइए कि काम करते हैं तो रिजल्ट आता है, आप स्वयं करके बताइए हमने ऐसा काम किया रिजल्ट आता है, बाकी डिवोटीज भी करना चाहेंगे क्या? हम स्वयं कर रहे हैं, अगर कोई नहीं भी करना चाहेगा तो हम करेंगे, और बाकी और कोई भी करना चाहता है एक ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये तरीका मिला है, ऐसे लोगों को बता सकते हैं। बहुत लोग एथियस्ट बनने के लिए तैयार है, उन लोगों को पकड़ करके ला सकते हैं क्या? बहुत लोग मेंटल स्पेकुलेशन पंथ से परेशान होकर के फिर रास्ता तो छोड़ ही देता है, फिर बोलता है कि सब कुछ है ना, सब कुछ गड़बड़ है। देखिए एक बात जानिए, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ से जो जुड़ेगा सो बर्बाद होगा। देखिए दो स्थिति है, या तो वो एकदम घटिया किस्म का लोवेस्ट क्वालिटी का बन जाएगा जो शास्त्रों की बातें पालन करेगा, शास्त्रों की बातों को पालन करेगा, या तो वो लोएस्ट स्तर का बन जाएगा, और जिसमें थोड़ी सी भी गरिमा बाकी होगी, स्पेशली माताओं में थोड़ी सी गरिमा बाकी होगी, वो किसी ना किसी दिन बोलेगी बस करो, अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। ठीक है, जिसको पता नहीं होना वो औरत का मतलब पता कर ले, निकाह का मतलब पता कर ले, हलाला का मतलब पता कर ले, फिर आपको समझ में आ जाएगा मेंटल स्पेकुलेशन पंथ का अर्थ क्या होता है, फिर समझ में आ जाएगा, कांप जाइए, कांप जाइए। आप लोग बताते हैं ना हम लोग ह्यूमन हैं, आप अगर कोई स्त्री को जान लीजिएगा जो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में हो, आप सही में जानिएगा इस बात को, चाहे वो ब्रेन वॉश ही हो, चाहे वो गलत कुकृत्यों को भी सही ठहराती हो, फिर भी आप जानिएगा मतलब उसका तो जीवन धिक्कार से भी नीचे, पशुओं से भी नीचे।
पशुओं को चेतना नहीं होती ना, इनको तो चेतना होती है। और तो बचाइए, किसको बचा सकते हैं आप? सब कोई तो नष्ट हो रहा है, सब कोई तो दुखी हो रहा है, सब कोई तो परेशान है। हम तो बता रहे हैं मेरे पास तरीका है, मेरे पास दवाई है, किसी को लेकर गई है, बस इतना बोलिएगा, द्वेष नहीं करेंगे, बस जिसको लेकर के आना लेकर गई है। हम तो सभी को बताने के लिए तैयार है। लोग क्या करना चाहता है, लोग एक बार काम कर देना चाहते हैं, उसके बाद सोचना चाहता है हमने बहुत काम कर दिया, क्या हो गया। मैं बता रहा हूं, अगर सपोज करें एक बहुत ही खराब स्थिति में किसी स्त्री को बचा लिया, तो भी क्या हो गया, क्या हो गया, एक स्त्री को बचाया और दूसरा को क्यों नहीं बचाया, और मेहनत क्यों नहीं किया, और प्रयास क्यों नहीं किया। अभी जीवन है कि चला गया, खत्म। सांसें जी रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं ना, जीवित है ना, काम भी कीजिए ना, काम कीजिए। सब कोई जितना कर सकता है बिल्कुल कीजिए। और अगर कोई रुकावट आता है, अब देखिए कोई स्त्री का, आप सोच के देखिए, स्त्री का कोई शोषण कर रहा है, आपके साथ शोषण हुआ है, स्त्रियों के साथ शोषण होता है, मत बताइएगा, पब्लिकली मत बोलिएगा, आंसर जरूर कीजिएगा, आपके साथ शोषण हुआ। आप दूसरों का शोषण होने से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो बता रहे हैं, शास्त्रों की बात मानेंगे तो बच जाएंगे, परंतु आप बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको कष्ट हुआ है ना, आप बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? आपने गाय को रोते हुए देखा है ना, आप बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे भी वानी माता जी पूछ रही थी मैं क्या कर सकती हूँ, बार बार पूछा कीजिए, बार बार पूछा कीजिए। हम लोगों की जिज्ञासा बहुत अच्छी है, ये बार बार हम लोगों को पूछना चाहिए और क्या कर सकते हैं, परंतु कुछ तो कीजिए। इट्स लाइक हमको 100% करना है, ठीक है, मैं ये बोलता हूँ 1% भी नहीं, आधा फीसदी काम कीजिए, 0.5% काम कीजिए, कुछ तो काम कीजिए, एक कदम तो बढ़ाइए। आपको 100% काम करना बहुत अच्छी बात है, परंतु कुछ कीजिए और उसके बाद 100% का लक्ष्य बनाइए। आपको 1000 कदम चलना बहुत अच्छी बात है, परंतु पहले एक कदम चलिए, एक कदम तो चलिए। अब बेड पे रहे मत बोलिए कि हमको 1000 कदम चलना है, क्योंकि कुछ लोग है ना, कुछ लोग करते हैं, रात को सोएंगे ना तो सुबह उठने के लिए बोलते हैं हमको जल्दी उठना है। हमको जल्दी उठना है, हर दिन का यही चलता है। बेड पे रहे सो करके मत बोलिए कि हमको जल्दी उठना है। अरे 1 सेकंड जल्दी उठिए, 1 मिनट जल्दी उठिए, कुछ तो प्रयास कीजिए, कुछ तो आगे बढ़िए। अपनी वही पतित वाली अवस्था में रह करके सोचें सब कुछ अच्छा हो जाए, या सबको हमको अच्छा करना है, हमको कुछ काम करना है, ये नहीं चलेगा। एक छोटा सा प्रयास कीजिए और फिर आगे चलने का बहुत बड़े प्रयास कीजिए, कुछ काम कम से कम प्रचार का प्रयास करने का प्रयास कीजिए। और कुछ नहीं हो पाता है तो पूछा कीजिए, हमको कुछ सेवा दीजिए, कुछ तो सेवा दीजिए। हम कुछ नहीं काम करते, हमको थोड़ा सा दे दीजिए, ये कार्य करने के लिए दीजिए, वो कार्य कुछ तो दीजिए। हमको ये चीजें आती है, कुछ हमको काम बताइए, कुछ हमको सेवा में लगाइए। और आवश्यक नहीं है एक बार आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सेवा मिल ही जाए, क्यों मिल जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, एकदम उल्टा, हमको बार बार प्रयास करना चाहिए। हम क्या कृष्णा को चीप समझते हैं क्या कि हम भगवान को भगवान हमको भगवत धाम बुला लीजिए, बस हो गया हमारा? अरे बार बार रोइए, भगवान के लिए और अधिक काम कीजिए। अब सपोज कीजिए, मैं आपको उल्टा समझा रहा हूँ, सपोज कीजिए आप सुबह से रात तक भगवान के लिए काम कर ही रहे हैं, तो भगवान क्या बोलेंगे? हम तुमको नहीं बुलाएंगे। कष्ट तो तभी है ना, हम भगवान के लिए काम ही नहीं कर रहे, थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो अगर बहुत सारा काम करेंगे तो लाभ होगा, थोड़ा सा काम करने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, काम कीजिए, स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया पूछिए, कुछ नहीं समझ में आया पूछिए। ठीक है, यस।
सभी को इतनी बातें समझ में आई? किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है? नहीं? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। मेरी एक बात, एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, कोई भी मेरी बात का बुरा मत माना कीजिए। जो मैं आपको बोलता हूँ, वही अपने आप को भी बोलता हूँ। ठीक है? जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वही अपने आप को भी बोल रहा हूँ। हमारे लिए भी सेम मापदंड है। ठीक है? तो कृपया करके सब कोई काम करने का कोशिश कीजिए। ऐसा कोशिश कीजिए कि भगवान किसी दिन प्रसन्न हो जाए और बोले कि कितना अच्छा काम करता है। ऐसा प्रयास कीजिए। किसी दिन भगवान आप पे आश्रित हो जाए। भगवान को आप पे आश्रित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर किसी दिन आश्रित हो जाए, बोले नहीं हमको तो इसी से काम करवाना है, हमको तो इसी की सेवा चाहिए। अभी तो हम सेवा के लिए रो रहे हैं ना, भगवान हमको सेवा में लगा दीजिए, हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं तो रोते हैं, परंतु हमको प्रयास ऐसा करना चाहिए कि भगवान हमको सेवा में लगाए, बोले कि इसी से सेवा चाहिए, है ना? दृढ़ता से कार्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।